गाथा नंबर 240। तो ये पहली वाली टेबल में अपर्याप्त आ गए सारे, अपर्याप्त एकांतानुवृद्धि हो गया। अब क्या बचा? और कुछ बचा क्या? बस परिणाम ही बचा क्या? अपर्याप्त क्या है ना, पर्याप्त के कहा है निवृत्ति, अपर्याप्त के एकांतानुवृद्धि सारी बची है, और परिणाम योग स्थान बचे, दो ही तो बचे। ठीक है, तो वो जो है ये इस टेबल में बताइए, इसमें सारे अपने जो 84 योग स्थान है वो हो जाएंगे। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 240। लद्धीणिवतीणं परिणामे अंतवड्ढिठाणाओ, परिणामठाणाओ अंतर्यंतर्य उवरुवरिम। लद्धि निवत्तीर्ण, अब इसके मतलब चौथा अंतर आया है ना, अंतरियम। तो उसके बाद में लद्धि निवृत्त, लद्धि और निवृत्ति अपर्याप्तक, इनके क्या लेना? परिणाम योग स्थान लेना। अभी क्या लिया हमने? अपर्याप्तक, त्रसों के अपर्याप्तकों के एकांतानुवृद्धि। अब इसी के बाद इन लब्धि अपर्याप्तकों के परिणाम योग स्थान, इन्होंने पूरा एक सिस्टम पहले पूरा कर दिया। क्या सिस्टम पूरा किया? अपर्याप्तकों को पूरा निपटा दिया, लब्धि अपर्याप्तकों को। तो पहले क्या है? एकांतानुवृद्धि के, और फिर क्या आएंगे? परिणाम योग स्थान। उसके बाद में है ना, परिणाम एयंत वड्डी ठाणाओ, परिणाम ठाणाओ। तो ये जो है इसके बाद में किसके आएंगे? जो पर्याप्त है उनके एकांतानुवृद्धि स्थान, और उन्हीं के परिणाम स्थान। सरल है, हो गया। पूरी 3 टेबल समझ में आ गई आपको? तो इसमें यहाँ पर देखो, ये जो जैसे हमने पहले टेबल में लगाया था वैसे ही यहाँ लगाना है। इनके पांचों के जगन्य एक साथ, और पांचों के उत्कृष्ट एक साथ। क्या एक साथ? परिणाम योग स्थान। तो इससे क्या मतलब निकला समझ करके, कि जो पर्याप्त जीव है उनके इसके पहले वाले योग स्थान नहीं पाए जा रहे। उपपाद जहां खत्म हो गया ना, जो संगी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट उपपाद योग स्थान आया था 29 नंबर पे, उसके बाद बीच में कहीं पर भी पर्याप्तकों के नहीं आए उसके बाद यहाँ आएंगे सीधे इसके बाद में। तो ये अपर्याप्त के एकांतानुवृद्धि और परिणाम योग स्थान पूरे योग में बीच में कहीं भी पर्याप्तकों के योग स्थान नहीं आए, उनको ये वाले पाए ही नहीं जा रहे, बिल्कुल अलग अलग हो गए। उनके स्वामी ही अलग हो गए, उनकी शक्ति अलग हो गई, उनका जो आश्रव होगा वो आश्रव भी पूरा अलग हो जाएगा। इसलिए तो ये यहाँ पर लब्धि अपर्याप्तकों के परिणाम योग स्थान पूरे हुए। फिर उसके बाद में क्या आया? पांचवा अंतर आया। पांचवें अंतर में क्या आएगा? उसके बाद में एक अपर्याप्त पूरे हो गए ना, त्रस अपर्याप्त पूरे हो गए, अपर्याप्त त्रस अपर्याप्त के सारे हो गए, उपपाद, एकांतानुवृद्धि और परिणाम। अब क्या आएगा? पर्याप्तकों के एकांतानुवृद्धि आएंगे। तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय, इनके सबके एकांतानुवृद्धि के जगन्य योग स्थान, और 70वें नंबर से 70 से 2, 3, 4, 5 है ना, इनके निवृत्ति अपर्याप्त के एकांतानुवृद्धि के उत्कृष्ट योग स्थान। समझ में आया? और इसके बाद में क्या आ जाएगा? छठा अंतर। और छठा अंतर आने के बाद में पर्याप्तक, पर्याप्तक को क्या पाया जाएगा? एक ही तरह का परिणाम है, परिणाम परिणाम योग स्थान है उनको। तो उसमें भी बस इसी तरह से क्रम है, जगन्य सबके एक साथ और उत्कृष्ट सबके एक साथ। एक साथ यानी कि क्रम से लगाना। तो द्विइंद्रिय पर्याप्तक का जगन्य परिणाम योग स्थान, उसके बाद त्रिइंद्रिय परिणाम योग का जगन्य परिणाम योग स्थान, फिर चतुरिंद्रिय संगी संगी, और फिर उसके बाद द्विइंद्रिय का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान, त्रिइंद्रिय का उत्कृष्ट परिणाम योग स्थान। इस तरह से जाकर के 84वें नंबर पे संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का उत्कृष्ट योग स्थान निकल करके आया है।
ये सबसे उत्कृष्ट योग स्थान हो गया। उत्कृष्ट योग स्थान यानी अब इसके आगे नहीं पाया जाएगा। जो उत्कृष्ट योग स्थान हम बार बार उत्कृष्ट संचय में गिनाते थे कि उत्कृष्ट योग में उत्कृष्ट समय, मतलब जितने समय तक रह सकता है उतने समय तक रहना, और वो उत्कृष्ट योग उसको जीवन काल में बार 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 करवाना, ऐसा बताया था। तो वो ये उत्कृष्ट योग स्थान कहाँ के आ गए? ये सब उत्कृष्ट हो गए, ये सब उत्कृष्ट योग स्थान हो गए। ठीक है, तो इसमें अब ये देखो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान कहाँ से कहाँ तक है? तो 79 से लेकर के 84 तक है। ये परिणाम जो है हमको पाए जा सकते हैं अभी वर्तमान में, है ना। अपर्याप्त निवृत्ति अपर्याप्त वाले जो एकांतानुवृत्ति उपपाद तो निकल गए। अब इनमें से हमको जो परिणाम योग स्थान है वो इन्हीं में से पाए जाएंगे, और इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है। देव, नारकी, मनुष्य, तिरंच सभी के जो परिणाम योग स्थान है उनकी रेंज इतनी हो गई, कहां से? 79 से लेकर के 84 नंबर तक ये योग स्थान इसमें सारे हो गए। और द्विंद्रिय यानी परिणाम योग स्थान कैसे हो गए? उसको जीवन काल में चलने, अब इनमें से कोई सा भी हो सकता है इसको। ठीक है, पूछिए। नहीं तो इसमें ये चीज कैसे पॉसिबल है कि हमसे ज्यादा योग दो इंद्रिय को हो रहा है, त्रिइंद्रिय को हो रहा है, चतुर इंद्रिय, तो मतलब थोड़ा आश्चर्य जैसी बात है। उसमें जो जगन्य वाला परिणाम योग स्थान है ना, उसकी अपेक्षा बात करेंगे तो पॉसिबल है। जैसे योग उपपाद में भी तो आई थी ये बात कि उपपाद है एकांत, उपपाद के समय जब आप देखोगे तो वहां पर भी हम निवृत्ति अपर्याप्त के जब ला रहे थे, जगन्य या उत्कृष्ट भी ला रहे थे, तो उसके बीच में दूसरे जीव भी स्वामी आ रहे थे। यदि हम उपपाद वाली टेबल देखेंगे तो वहां भी तो पॉसिबल है ये चीज। इसमें आपको कुछ विशेष उत्तर देना हो तो आप उसके क्वेश्चन का। विशेष तो कुछ उत्तर नहीं है, ये तो ऐसे ही नेचर है इसका। लेकिन ये योग है, तो योग तो क्या वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन के कम ज़्यादा होने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान के लिए अपन कह सकते हैं कि जो संगी पंचेंद्रिय को ज्ञान है वह इसके उत्कृष्ट से भी ज़्यादा ही होता है, क्योंकि अक्षरात्मक ज्ञान होता है, वो भावात्मक शक्तियाँ है, ये क्या वाइब्रेशन रूप है। तो उसको लेकर के ओवरलैपिंग चीज़ें हैं, या उनके दो इंद्री से ज़्यादा, 5 इंद्री से ज़्यादा 2 इंद्री का है, तो वो हो सकते हैं संभव। मतलब इतना ही समझ में आता है उससे। मतलब ये दूसरे गुणों की शक्ति जैसा नहीं है, जैसे ज्ञान, दर्शन, वीर, या अथवा आपको क्या कहें जिसमें आनंद बढ़े, इस टाइप की शक्तियाँ नहीं है ये, तो वो हो सकता है। और इसका साइज से कोई मतलब रिलेशन नहीं है? साइज से कोई दिया नहीं कहीं संबंध। साइज छोटा भी होगा तब भी योग ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन आत्म प्रदेशों में होना है। ठीक है, तो किसका कितना वाइब्रेशन इसका जैसे अब वहां पर तो योग क्या कहते हैं अपने यहाँ केवली समुद्घात है, तो वहाँ केवली समुद्घात में इतनी बड़ी साइज करी है, फिर भी वहाँ पे और जघन्य योग किया जाता है, तो योग कम हो जाता है। तो किसको कितने वाइब्रेशन, इसका नियामक क्या है? नियामक कुछ नहीं, तत्समय की योग्यता है वो। हाँ, कषाय परिणाम कुछ नियामक कारण नहीं है। कषाय कम भी हो तब भी ज्यादा योग हो सकता है, वो कषाय ज्यादा हो कम हो तो भी मतलब रिवर्स भी हो सकता है। बस तत्समय की योग्यता भी मतलब उस समय जैसे अब एकांत अनुवृत्ति से आप परिणाम में जा रहे हो, हाँ, तो उस समय बिल्कुल कितना असंख्यात गुणा योग बढ़ गया, मतलब उसके उत्कृष्ट से भी जो जघन्य है। तो उसमें ऐसे ही लगा ना कि वो उसकी वचन और मन और काया, वचन भी बढ़ गया उसका। नहीं, वचन नहीं बढ़ा अभी, अभी तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण हुई है, राइट। तो अभी तो आपको काय योग ही पाया जाना है। वचन योग और मन योग के लिए तो बहुत आगे के स्थान आएंगे, अभी तो आपको बहुत टाइम पूरा करना है। भाषा पर्याप्ति पूरी होगी, हाँ, मन पर्याप्ति पूरी होगी, अभी तो और अंतर मुहूर्त बचे हैं, अभी काय योग में ही चलना है। उसी में इतना बढ़ चुका है और कोई रीजन नहीं है इसका। वो उसके मतलब नेचर है इस टाइप के। और ये जो हमने पहले देखा था कि आगे आगे के जो स्थान है तो उसमें रेंज और बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक है
उनकी रेंज रेंज परिणाम बहुत की ज्यादा सबसे है, ज्यादा रेंज। डेफिनेटली ज्यादा ही है ना, क्योंकि वो जो गुणाकार होकर के जो 83 नंबर पे भी ये लेंगे, या हम 79 नंबर जो बोल रहे हैं जहां से इसके स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहां पर जाकर के वो जो उसका अविभाग प्रतिच्छेद रूप से है और उसमें फिर मल्टीपल होकर के जो आगे युगल स्थान बनने हैं, वो रेंज ज्यादा ही आनी है, बहुत ज्यादा है। अभी आगे इसकी यवाकार रचना जो आएगी तब आपको समझ में आएगा कि कितने ज्यादा उसमें परिणाम है, उत्कृष्ट वाले जो हम बोल रहे हैं, आगे की जो रेंज वाले हैं। और उसका स्वामी जब संख्या भी देखेंगे, 2 तरह से यव रचना बताई ना आगे, तो उसमें क्लियर होगा। तो इस तरह से आप देखो यहाँ पे अब ओवरऑल जो है कैसे कैसे कहाँ पर परिणाम है, उसकी समरी एक तरह से इसमें पता चल जाएगी कि यदि हम 1 से लेकर 84 योग स्थान जो है, 84 स्थान वहां तक योग स्थान को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 1 से 36 तक उपपाद और एकांतानुवृद्धि योग स्थान पूरे हो गए थे ना। 36 तक जो एकेंद्रीय है उसके एकांतानुवृद्धि हुए, फिर 37 से 40 पर उसी के जो एकेंद्रीय है उसके संबंधित परिणाम योग स्थान यहाँ पर हुए 44 तक। फिर 45 से 54 तक जो अपर्याप्त हैं उनकी एकांतानुवृद्धि आए, फिर उन्हीं अपर्याप्तकों के परिणाम योग स्थान आए, तो 64 तक जाकर वो अपर्याप्तक जो हैं पांचों, उनका सारे योग स्थान पूरे हो गए। और यहाँ 65 से लेकर ये पर्याप्तक के जो योग स्थान है वो शुरू हुए 65 से 74 तक, और 75 से 84 तक, ये सारे इस प्रकार से करके 84 योग स्थान जो है पूरे जीवन काल में जिस जीवों को जिस प्रकार से हो सकते हैं, जो जो संभावनाएं हैं, वो सारे योग स्थान इसमें आ जाएंगे। कितने हैं ये? जगत श्रेणी का असंख्यात्वा भाग। कितने हैं? असंख्यात्वा भाग, ये योग स्थानों का प्रमाण हुआ। अब इसके बाद में ये कितना हुआ, मतलब वो जगन्य से पहले नंबर से यदि हम इसके जो अविभाग प्रतिच्छेद हैं इससे 84वें नंबर पर जो उत्कृष्ट योग स्थान ले रहे हैं वहां तक हम गुणा 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 कर कर लेकर आए हैं, तो 84वें नंबर वाले जो जीव को योग स्थान पाया जा रहा है वो जगन्य से कितना गुणा हो गया, तो उसको बताने के लिए आगे की